अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 31 जुलाई 2025 और जुमेरात का दिन है। 9 मई की गूंज हर जगह मौजूद है। मुस्तकबिल क्या होना है और ये सदाओं दिनों का ट्रेंड चल निकला है 5 अगस्त से पहले का। इमरान खान के बच्चे क्या पाकिस्तान आएंगे और अब आगे क्या अदालतों से कोई इंसाफ मिल पाएगा? कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों का अहाता करें। फैसलाबाद इंसदारे दहशतगर्दी अदालत से भी फैसला आपको पता है सामने आ चुका है। नाहलियाँ भी होगी, जो बातें हो रही थी नाहलियाँ के हवाले से वो भी होगी। इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा काफ़ी मसरूफ़ हैं वो। और 9 मई के 4 केसेस थे जिसमें से 3 में ट्रायल चला। अच्छा, यहाँ एक बात आपके सामने रख दूँ, इलेक्शन कमीशन अपने ही नहीं, आप ये नाअहली हुई है। मुतलका स्पीकर को आर्टिकल 63(2) के तहत ये रेफरेंस भिजवाने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को उसके बाद अमल करना चाहिए। इधर फैसला अनाउंस हो रहा है, इलेक्शन कमीशन उस फैसले को फौरी लेता है और इतनी स्पीड के साथ लेता है और साथ ही नाअहली फॉलोड बाय इलेक्शन शेड्यूल कि फ़ौरन आ जाए इलेक्शन शेड्यूल ताकि फौरी इलेक्शंस हो जाएं यहाँ। यानी 2/3 अक्सरियत से भी ये आगे की बात हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि अगर नाअहलियाँ हुई हैं तो वहाँ पहले इलेक्शन स्टे हों। अब स्टे होने का या करने का 2 प्रोसेस हैं। पहले तो आपको कन्विक्शन आपकी और सेंटेंस जो है यानी अपील की शक्ल में दायर करनी है और फ़ौरन लगवाई जाए। वो नहीं लगेगी फौरी, सस्पेंड नहीं होगी, तो आपको हाई कोर्ट में रेट में भी आना है साथ, जिसमें आपको ये ऑर्डर चैलेंज करने हैं सस्पेंशन के, ये वाले जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है। वो फिर बुनियाद आपकी बनेगी सबको इकट्ठा लेने के लिए, यानी आपकी अपील भी सुनी जाएगी साथ और साथ ये भी हो जाएगी। ये जमशेद अस्सी से ज़रा मुख्तलिफ केस है। ये जमशेद अस्सी को तो इलेक्शन कमीशन ने हवा में ही नाहल कर दिया, लेकिन यहाँ पर सज़ाएँ हैं। गलत है या सही है वो एक अलहदा इशू है, लेकिन यहाँ सज़ाएँ हैं। उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो है अगला प्रोसेस चलना है। आते हैं वापस फैसलाबाद के मुकदमात की तरफ। 260 मुलजमान थे और टॉप लीडरशिप इमरान खान, गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और जाज चौधरी वगैरह शामिल नहीं हैं। इसमें पहला केस है जो जिसमें ट्रायल कंक्लूड हुआ है, वो ISI का ऑफिस पर अटैक किया था। उसमें तकरीबन 185 मुलजमान थे टोटल और 108 को सज़ाएँ हुई और 77 मुलजमान को बरी कर दिया। दूसरा जो ट्रायल मुकम्मल हुआ है उसमें थाना जलाया गया था जिसमें तकरीबन 68 मुलजमान थे। 8 को बरी किया और 60 को सज़ाएँ सुना दी। तीसरा जो केस है उसका भी फैसला गालिबन आना बाकी है। सज़ाएँ पाने वालों के बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। उसमें उमर अयूब कौमी असम्बली के 4 जो अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट अपोजिशन लीडर शिबली फराज, उसके अलावा हामिद रज़ा जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लीडर हैं ज़रताज गुल को भी सज़ाएँ सुना दी गई। और इसमें जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं यानी वो शिबली फराज और उमर अयूब वगैरह को वही मीटिंग्स के बारे में हैं जो ज़मान पार्क में 7 मई को हुई थी, और जो चक्री इंटरचेंज वहाँ 4 मई को मीटिंग्स हुई थी और मीटिंग के इल्ज़ाम में वो केस बना था और इस केस की बुनियाद पर सज़ाएँ सुनाएंगी। दिलचस्प बात तो आपके सामने मौजूद है, पता तो हर एक को था, लेकिन इसका जो तरीक़ाकार है, जो टाइम लाइन है, वो हमारे भाई दोस्त मुनीर फ़ारूक और ख़ास तौर पर हसन अयूब वो सारा कुछ बता चुके थे, एक एक चीज़ बता चुके थे और बाकायदा नाम लेकर बताए थे कि किस किस को सज़ाएँ होनी हैं। और लोग तो कहते हैं तहरीरी फ़ैसला आ गया, लेकिन तहरीरी फ़ैसला पहले ऐसे जाता नहीं है। उस केस के अंदर जो डिटेलें थी सारी वो तो आपको पता है, चालान के अंदर या बाकी आखिर उन्होंने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो बनाई होती है, लेकिन लोग तो अब ज़ुबान तो नहीं बंद कर सकते ना। लेकिन उसमें सज़ाएँ देने का ट्रेंड और कहना ये वाला, तो ये तो गैस करने की बजाय अगर बंदा कहे कि ये हो जाना है, ठीक है ना जी। और साथ ये भी तकरीबन गालिबन बता दिया था कि 168 के करीब लोग टोटल सज़ा हो चुकी। और यहाँ जो काबिल ज़िक्र बात जो है ना ये है कि मुमकिन एहतजाज जो 5 अगस्त का ऐलान है जिसमें कासिम और सुलेमान
इमरान खान साहब के साहबजादों ने आना है, अगर जो उनकी तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन उनकी मौजूदगी के बारे में शेख वकास अकरम बाकी सब ने कहा कि वो आएंगे। इमरान खान भी कह चुके हैं और इसके अलावा अलीमा खान साहब ने भी बताया था आएंगे। अब एहतजाज पर असरअंदाज होगा ये फ़ैसला, ये देखने वाली बात है। बहुत सी चीज़ें सामने हैं, यानी आपको अगर ये काम करना है, अगर आपको ये देखना है सारा, तो आपको नुक्ता नज़र उसके मुताबिक रखना है। यानी अमेरिका में गए बच्चे बहुत से लोगों से मिले, ह्यूमन राइट वायलेशन की बातें बड़ी वाज़े तौर पर कह देते हैं और बात भी कर देते हैं, सही है ना जी। तो ये बातें भी होती हैं सारी, तो ये ज़रा सोचना है आपको। और आपने यहाँ देखा है कि इस मुल्क में नाइंसाफ़ियाँ, जुल्म, ज़्यादती, करप्शन और कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो कोई इदारा हो। हमारी अदालतें भी उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई, और यानी पहले तो बात है पटिशन नहीं लगती, यहाँ धक्के खाते रहें आप, उनकी मर्ज़ी हटाई ही नहीं करनी। अब सबसे मज़ेदार बात जो है ना, देखें वो जो जहाँ तक अपील का या प्रोसेस या टाइम लिमिट का मसला है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो यहाँ ना चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बात आ रही है और ना ही बाकी भी, और तर्ज़ अमल सारा एक ही, हर एक में 10 साल की सज़ाएँ सुना रही है। ठीक है जी, वो 10 साल की जब आप सुनाएंगे तो नायल होगा 63(1)H के तहत, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देते हैं। जो बहुत सी बातें करते हैं कि एक्सटेंशन या बाकी चीज़ों को सामने हवाले से, फील्ड मार्शल साहब के हवाले से, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि वो 5 साल ऑलरेडी हो चुकी है, अमेंडमेंट हो चुकी है, पार्लियामेंट ने की है, और वो पार्लियामेंट जब तक है वो तो है, वो फॉर्म 45-47 अपनी जगह पर मौजूद है, फिर आगे मज़ीद एक्सटेंशन भी है। तो इस गवर्नमेंट को बचाने के लिए, यानी गवर्नमेंट जो है ना ये सेफ़ जोन में बहुत पहले की आ चुकी है, मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि ये सेफ़ जोन में आ चुकी हुई है, और मार्शल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सारे काम आपने देखा कि बड़े आसान तरीके से हो गए, और हमने सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड के ऊपर देख ली हैं। यानी मकसद जो आपको समझाने की वाली बात है ना, वो ये समझना है आपने कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो हो चुकी हुई हैं, और बड़ी रिकॉर्ड के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ इन बातों का मैं जिक्र आपके सामने कर चुका हूँ। तो गवर्नमेंट जो है, यानी 2023 है, 5 साल लगाएं, 2028 असम्बली की बात कर रहा हूँ। अगर 2-1 लेके असम्बली की मियाद बढ़ा लें कि अगले 5 साल और होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल वाकई होंगे। मजाक नहीं करा रहा। रेफरेंडम सिर्फ यहाँ पर एक ही बचत है, रेफरेंडम करा लें, आवाम जो कहेगी, अब उस रेफरेंडम पे अमल होगा तो तब की बातें। और अदालतों की पोजीशन जो है ना वो आपके सामने आ चुकी है। 9 मई में आज तक इस बात को तो सेटल कर नहीं सके कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, जिन्होंने टीवी प्रोग्राम किए, वो तो एक तरफ हो गए, बाकी लोगों से, और उनकी बरियत के हवाले से सवाल पैदा हो रहे हैं। और ये क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरान ने लिख दिया और अदालतों ने इसको देखा नहीं। अदालत का काम था ये सारी बातों को देख दी और एक एक चीज़ को सामने रख कर कह दी थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन का तर्ज अमल रहा कि उन्होंने भी चलान उनके ख़िलाफ़ नहीं जमा कराए, या कार्रवाइयाँ बहुत देर से शुरू हुई। और लाहौर में जो 9 मई के केसेस, जिस तरह वो झूठे प्रोसिक्यूशन में एक, और बताया गया आगे मेज़ के नीचे लोग छुपे हुए थे, और जब दलाइल दिए जाते हैं और अदालत में दौरान जो तफ्तीश तो कभी शुगर हो जाती है, कभी बंदा आराम की हालत में होता है, ये सारा कुछ दे चुके हैं। इमरान खान ने मुतालबा कर दिया था कि जो फुटेज लाएँ और सारी बात, और इसी में कहा गया था कि जुडिशल कमीशन भी बना दे। अब इमरान खान जो सूरत पहुँचेगी तो सबसे ज़्यादा ज़ोर वो एहतजाज पर देंगे, लेकिन एहतजाज के लिए लोग जो हैं वो दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि टॉप लीडरशिप जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो किसी और वजह से ज़्यादा ख़राब हुए हैं, मुमकिन तौर पर वो भी एहतजाज पर जोर तो देखें। अब जाते तो ये सारी यही है सामने ना, ठीक है ना जी। और इसके नताए जो हैं, अब आप एक बात जो बड़ी वाज़ेह है जिसको हम देख रहे हैं, वो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका तेल और बाकी चीज़ों के, मैंने पहले भी कहा था कि वो उन्हें जगह चाहिए यहाँ पर, यहाँ सेफ़ हैंड चाहिए उनको। कल कोई भी काम करना हो तो यहाँ रखें। यहाँ पहले आपको पता है बहुत से लोग यहाँ अमेरिकन एजेंट्स के तौर पर, और वो इदारे काम करते रहें, CIA की तरफ से सामने आते रहे सारे, और आप देखते रहे हैं सारा। और अब मादनियात के अलावा तेल की बातें भी हो रही हैं, तो लग यही रहा है कि यहाँ वो फोर्सेस अपने कदम जमा लेंगी। अब देखना ये है कि अब आगे इसका लाए अमल क्या होगा। फैसल वाडा ने तो कह दिया था कि अगला नंबर अलीमीन कंडापुर होगा,
इसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई पार्लियामेंट में बैठेगी या नहीं बैठेगी, इसका जो फैसला वो कह रहे हैं जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करेंगे। दूसरी जानब अदालत से रऊफ़ हसन और जुनैद अकबर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो चुके हैं, ठीक है, इन पर जिम्मेदारियाँ कुछ बढ़ जाएंगी। जुनैद अकबर पर तो बहुत ही जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और देखना ये है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर तैयारी के साथ मैदान में आना चाहिए।